नमस्ते दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द बेस्ट चार्ट टाइप। और मैं पहले ही बता देती हूँ कि कैंडल स्टिक इज़ द बेस्ट चार्ट टाइप, बट वी विल डिस्कस 3 चार्ट टाइप्स हियर: लाइन चार्ट, बार ग्राफ एंड कैंडल स्टिक। एंड आई विल ट्राई टू प्रूव इट टू यू कि क्यों कैंडल स्टिक बेस्ट चार्ट टाइप है। दोस्तों, जब हम किसी भी चीज़ की ट्रेडिंग की बात करते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो कोई स्टॉक हो, कोई भी कंपनी का शेयर हो, सभी का टेक्निकल एनालिसिस एक ही तरह से होता है, एक ही तरह के चार्ट बनते हैं। नथिंग चेंजेस, बी इट कमोडिटी, बी इट इक्विटी, एनीथिंग। चार्ट एंड टेक्निकल एनालिसिस का पैटर्न वही रहेगा। मतलब अगर एक बार चार्ट देखना आ गया तो आप उस चार्ट की जो आपकी नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, उसे आप किसी भी चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। सो व्हेन वी लुक एट अ चार्ट, जब हम कोई भी एक चार्ट को देखते हैं तो उसमें हमें तरह तरह के प्राइस मिलते हैं। क्या प्राइस मिलते हैं? ओपनिंग प्राइस क्या है, क्लोजिंग प्राइस क्या है, हाईएस्ट क्या है और लोएस्ट क्या है। बी इट की हाईएस्ट ऑफ द डे क्या है, लोएस्ट ऑफ द डे क्या है, हाईएस्ट ऑफ द आवर क्या है, वो हमारी चार्ट सेटिंग पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह की चार्ट सेटिंग ले रहे हैं। आवर वाली ले रहे हैं, मिनट्स वाली ले रहे हैं या डे वाली ले रहे हैं। बट देर आर 4 टाइप ऑफ प्राइसेस दैट वी गेट। और एक चार्ट जो है वो इन 4 तरह के प्राइस से बनता है: ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, लोएस्ट प्राइस एंड हाईएस्ट प्राइस। तो अब ये जो सारे प्राइजेस हैं, इन्हें चार्ट पे देखा जाता है, तभी हम उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। नॉट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट चार्ट, जो कि है एक लाइन चार्ट। बेसिकली जो एक लाइन चार्ट है वो क्लोजिंग पॉइंट्स को जोड़ के बनता है। सारे दिन के क्लोजिंग पॉइंट्स को जोड़ के एक लाइन चार्ट ड्रा किया जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें आप मार्केट का बिहेवियर पता नहीं लगा सकते हैं, टोटल बिहेवियर रिफ्लेक्ट नहीं होता है, बिकॉज इसमें सिर्फ क्लोजिंग पॉइंट्स हैं। तो आप ये पता चला सकते हैं कि मार्केट खड़ी है, ऊपर को जा रही है या नीचे को आ रही है, बट आप ये पता नहीं लगा सकते हैं कि एक ओवरऑल बिहेवियर क्या है इसके अंदर। सो सेकंड चार्ट टाइप यहाँ पे बार चार्ट है। ये एक बार है, ये उसका ओपन है, ये क्लोज है, ये डे का हाई है और ये लो है। बेसिकली एक ट्रेडिंग रेंज है यहाँ पे। नाउ अगर हम इसके चार्ट को देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, एक रेंज की तरह। जो बेटर है एक लाइन चार्ट से इन सम वेज कि आपको ओपन और क्लोज दिखाई दे रहा है, वहां हमारे पास सिर्फ एक क्लोजिंग पॉइंट था। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कैंडल स्टिक वी विल सी कि कैसे वो इससे भी ज्यादा बेटर है। जिस तरह बार बनता है उसी तरह से कैंडल भी बनता है, विद 4 प्राइजेस: हाई, लो, ओपन एंड क्लोज। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे एक बॉडी होती है। हमको एक कैंडल में 4 प्राइस दिखाई देते हैं: हाई, ओपन, लो एंड क्लोज। इसके साथ साथ एक बॉडी होती है जिसका एक कलर होता है। कलर डिसाइड करता है बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर ये कैंडल रेड कलर का या ब्लैक कलर का बन रहा है तो उसका मतलब है कि ये स्टॉक प्राइस नीचे को गिरा है उस दिन या उस मिनट जो भी आपने सेटिंग लगाया है उसके हिसाब से। सो ओपन यहाँ हुआ और नीचे को गिरा अगर कैंडल रेड कलर का है या ब्लैक कलर का है। सेम अगर कैंडल ग्रीन कलर का है, इसका मतलब है कि ओपन तो यहाँ हुआ लेकिन ऊपर को गया और फिर क्लोज हुआ यहाँ पे आके, अगर ये कैंडल ग्रीन कलर का या वाइट कलर का है, मतलब अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर को गया और यहाँ पे आप देखेंगे अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे को आया। ये है अपर शैडो, ये है लोअर शैडो, दोनों में ही ये सेम है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमने सेटिंग लगा रही रखी है मिनट की या डे की, उस दिन में उस टाइम में ये कितना ऊपर को या कितना नीचे को गया और उसके बाद कहाँ आके ओपन और क्लोज पे ये सेटल हुआ, वो हमें शैडो बताती है। और इसी शैडो से हमें हाई और लो मिलता है किसी भी कैंडल का।
नाउ यू कैन सी हियर, ये एक चार्ट है, ये एक डे चार्ट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस दिन ये प्राइस यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म हुआ। हो सकता है दिन में वो प्राइस थोड़ा और ऊपर गया हो जितना शैडो बना है, बट क्लोज यहाँ पे हुआ। नीचे भी, नीचे की तरफ भी गया होगा, बट ओपन यहाँ पे हुआ था। इसी तरह से ये रेड कैंडल बताती है कि किस तरह ये प्राइस कहाँ ओपन हुआ, कहाँ क्लोज हुआ, क्या हाई था, क्या लो था और क्या इसकी शैडो रही। इस तरह की कैंडल के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे, जिसमें शैडो जो है बॉडी से भी बड़ी होती है। ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर। कुछ रीज़न्स की यहाँ बात करूँगी कि क्यों है कैंडल स्टिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्यों इतना एम्फेसाइज कर रही हूँ। बिकॉज ये एक ट्रेंड सेटर है। वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कैंडल्स, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रीड मूवमेंट्स ऑन चार्ट। बहुत आसान हो जाता है समझना कि ट्रेंड कहाँ बन रहा है, ट्रेंड कहाँ ब्रेक हो रहा है। कैंडल से अपॉर्चुनिटीज़ को समझना आसान होता है, पैटर्न को समझना आसान होता है। जब भी कोई स्पेसिफिक पैटर्न्स बनेंगे तब इट्स नॉट लाइक कि हमेशा वहाँ पैटर्न्स होंगे, बट जब पैटर्न्स बनते हैं तो वो कैंडल्स से ही समझ आते हैं ईजीली। एंड वन थिंग दैट यू ऑलवेज हैव टू कीप इन योर माइंड इज़ ऑलवेज बाय इन ग्रीन कैंडल। यानी कि जब ओपनिंग प्राइस से ऊपर प्राइस जाएगा और ग्रीन कैंडल बनेगी तभी आपको बाय करना है। Never try to buy in a red candle. That means share is not doing very good at that point. So today we talked about 3 types of charts and we tried to understand कि candlestick क्या है, candle को कैसे देखा जाता है, body क्या है, high, low, everything. Now we will talk about support and resistance in next video। और उसके बाद हम ढेर सारे टाइप के जो कैंडल्स होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। बिकॉज़ ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो याद रहे कि आप कैंडल्स देख के समझ पाएँ कि ओ माय गॉड ये वाला कैंडल मोरिबुजू है, ये है। देयर विल बी डिफरेंट नेम्स एंड वी विल डिस्कस इट all. So it's going to be very fun in next classes. It's not going to be boring. We will do it in a very fun way. I will see you very soon. Thank you so much.